तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक मेलिन नाम की बच्ची को देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड में होती है। और यहाँ पर हमें इसके 3 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, मिरियम, एरबी और प्रिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलिन अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा शरारत करती है और वो जानबूझकर अपने एग्जाम पेपर में फुल मार्क्स लिख देती थी ताकि उसको मॉम को ये लग सके कि वो स्टडी में बहुत अच्छी है। और वो अपनी मॉम को ऐसे दिखाती थी कि वो बहुत ही संस्कारी और अच्छी बच्ची है। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। वो एक शॉप के लड़के को भी पसंद करती थी। अब हम देखते हैं कि एक दिन वो अपने घर पे उस लड़की की ड्राइंग बना रही होती, तभी उसकी मॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो मिलिन को लेकर तुरंत उस लड़के की शॉप पर निकल जाती है और उस लड़के को वो धमकी देकर कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो वरना मैं तुम्हारा शॉप बंद करवा दूंगी। लेकिन यहाँ पर उस लड़के की कोई भी गलती नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद और सारे लड़के मिलिन पर हंसने लगते हैं और उसका भरपूर मजाक उड़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि रात को जब मिलिन सो रही होती है तब उसे रात में बहुत ही डरावने सपने आते हैं और अब जैसे ही उसकी सुबह आँख खुलती है तो वो शीशे में खुद को एक पैंडा के रूप में देखती है और ऐसा देखकर मिलिन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। उसे लगता है कि उसे अब ये क्या हो गया। अब वो ऐसा देखकर खुद को अपने मॉम डैड से छुपने लगती है और अब उसे धीरे धीरे पता चलता है कि वो जब धीरे धीरे शांत होने लगती है तो वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगती हैं और हम देखते हैं कि मिलिन जब अपने क्लास में होती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम बाहर से चुपके से उसके ऊपर नज़र रख रही है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से सारे बच्चों की नज़र उस पर पड़ जाती है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मिलिन सोचने लगती है कि कहीं मॉम को पैंडा के बारे में पता तो नहीं चल गया और वो यहाँ पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलिन फिर से एक बड़ी पांडा में बदल गई है। लेकिन वहाँ पर काफ़ी धुआं हो जाने की वजह से क्लास में से कोई देख नहीं पाता और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उसकी मॉम उसका पीछा कर रही होती है और मिलिन पूरे शहर में इधर उधर भाग रही होती है और रास्ते में कई लोग उसे देखकर डर भी जाते हैं। अब वो भागते हुए किसी तरीके से अपने घर तक पहुंच जाती है और तभी उसकी मॉम भी आ जाती हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मिलिन के पांडा बनने के बारे में उसके मॉम डैड को पहले से ही पता होता है। अब वो मिलिन को अपने घर के टेम्पल में लेकर जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि हमारे पूर्वजों का पैंडा से बहुत गहरा रिश्ता था और उसने खुद एक पैंडा बनने की मन्नत मांगी थी। वो बताते हैं कि उस वक्त जंग का टाइम चल रहा था जहाँ पर सनी को अब खुद को और अपने बच्चों को बचाना था। तभी एक रात रक्त पूर्णिमा के दिन उनकी मन्नत पूरी हो जाती है और वो एक जायंट पांडा में बदल जाते हैं और अपने बच्चे और अपने पूरे गांव को बचा लेते हैं। लेकिन उनकी पावर्स उनके बच्चों में चली जाती है, जिसकी वजह से ये जनरेशन बढ़ते हुए तुम तक पहुंच गई है और हमारी फैमिली के हर मेंबर के पास ये पावर्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि मिलिन के मॉम के पास भी ये पावर थी। वो मिलिन को बताती है कि मेरा पांडा तो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन एक पूजा करके हमने उसे इस रॉकेट के अंदर कैद कर दिया है और अगली रात रक्त पूर्णिमा के दिन हम तुम्हारी भी पूजा करके तुम्हारे पांडा को उसी तरीके से कैद कर देंगे। तब उसके डैड कैलेंडर को देखकर कहते हैं कि अगली रक्त पूर्णिमा तो 25 तारीख को है, यानी अब से बस 1 ही महीने बचे हैं। तब तक के लिए वो लोग मिलिन को एक सेपरेट रूम में रख देते हैं ताकि वो जब भी पैंडा बने तो वो घर में तोड़फोड़ ना कर सके। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह मिलिन के तीनों फ्रेंड्स आते हैं और उसको पैंडा की हालत में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें सब कुछ समझा देती है। तब उसके तीनों फ्रेंड भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और ऐसा सुनते ही मिलिन शांत होकर वापस अपनी लड़की के रूप में आ जाती है। तब उसके फ्रेंड्स उससे बताते हैं कि हम लोग सिंगिंग शो में जाने वाले हैं और तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर मिलिन को तो घर से बाहर जाना बिल्कुल मना था, लेकिन मिलिन भी उस शो में जाने के लिए बेकरार थी, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को किसी भी तरीके से भरोसा दिलाकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो ये भी बताती है कि अब वो पांडा को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो शो के लिए परमिशन मांगती है तो उसकी मॉम उसे जाने से मना कर देती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा होकर अपने रूम में जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिलिन के नानी का फ़ोन आता है, जो उसकी मॉम से कह रही होती है कि मुझे मिलिन के बारे में पता है और मैं बहुत जल्द ही उससे मिलने के लिए आ रही हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिलिन के फ्रेंड्स मिलिन से कह रहे होते हैं कि हमारे घर वालों ने भी इस शो में जाने के लिए मना कर दिया है, अब उनके पास टिकट्स के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक प्लान आता है। वो स्कूल के सारे बच्चों को पांडा की ट्रिक्स दिखाकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। अब वो लोग हमेशा झूठ बोलकर स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास के बहाने यही कारनामे किया करते थे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके पास $100 की कमी हो गई थी। लेकिन तभी वहीं पर उनकी क्लास का एक लड़का आता है और वो मिलिन से कहता है कि तुम मेरे बर्थडे पर पैंडा वाली मैजिक दिखाकर मेरे दोस्तों को एकदम खुश कर दो तो मैं तुम्हें $200 दूंगा, और अगर तुम ऐसा करने के लिए नहीं आई तो मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ सही सही बता दूंगा कि तुम टिकट्स के पैसों के लिए स्कूल में क्या क्या करती हो। अब ऐसा करने के लिए मिलिन भी मान जाती है और उसे आने के लिए हाँ बोल देती है। अब हम देखते हैं कि शाम को वो उस लड़के की पार्टी में जाने के लिए निकल रही होती है, तभी उसकी मॉम भी उसके साथ निकल जाती हैं और तभी वहाँ पर उनकी नानी और उनकी सारी बहनें भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और मिलिन इन सब के चक्कर में यहीं पर फंस जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी में सारे लोग मिलिन का वेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलिन की नानी मिलिन को समझा रही होती है कि तुम्हें हमेशा पैंडा को कंट्रोल में रखना होगा, जिसके लिए तुम्हें हमेशा शांत रहना होगा, क्योंकि तुम जितनी ही बार पांडा बनोगी वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि तुम उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाओगी।
अब मलिन भी उनकी बात को मान जाती है, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके उस पार्टी तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर पांडा ना बनकर पांडा का एक कॉस्ट्यूम पहनकर जाती है। अब यहाँ पर बिना पांडा बने तो वो लड़का मलिन को पैसे देने वाला नहीं, और उनके पास बस 3 टिकट के ही पैसे होते हैं। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ठीक है, हम में से कोई एक शो देखने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन अपने दोस्तों को सैड होते हुए देखकर मलिन सोचती है कि वो अब वो आखिरी बार अपने दोस्तों के लिए पैंडा बनेगी। अब वो वहाँ पर रियल में पैंडा बनती है और सारे लोगों को एंटरटेन करने लगती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मलिन की मॉम को सारी बातें पता चल जाती हैं कि वो अपने टिकट्स के लिए क्या क्या कर रही है। अब यहाँ पर मलिन को पता चलता है कि जिस दिन उसकी पूजा है उसी दिन उसका शो भी है, जिसके लिए वो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसा सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच वो बर्थडे बॉय उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमें और भी एंटरटेन करना होगा, जिसकी वजह से मलिन बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो उस लड़के पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और वहाँ पर वो मलिन को ना डांट कर उसके तीनों फ्रेंड्स को डांटने लगती है और कहती है कि तुम तीनों ने ही मेरी बेटी को खराब किया है। अब वो मलिन को अपने साथ में घर ले जाने लगती हैं। अब दूसरी तरफ हम तीनों फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि 25 तारीख को अपने शो के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मलिन को फैमिली को देखते हैं जो कि उसकी पूजा की तैयारी कर रही होती है और हम देखते हैं कि उसकी चारों तरफ एक सर्कल बनाया जा रहा होता है और इससे कहा जाता है कि तुम इसके बाहर बिल्कुल मत आना। अब यहाँ पर ये लोग अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं और ये सारे लोग मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मलिन बहुत ही जोर लगा रही होती है पैंडा से अलग होने के लिए, लेकिन इसी दौरान उसे वो सारी बातें याद आती हैं जब वो पैंडा बनती थी और वो बहुत सारी मस्तियाँ करती थी। तब वो यहीं पर डिसाइड कर लेती है कि वो अब पांडा के साथ ही रहेगी और इसी चक्कर में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तब सारे फैमिली वाले गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर मलिन कहती है कि मैं अपने पैंडा से अलग होना नहीं चाहती। अब वो वहाँ से भागकर फौरन शो देखने के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ पर उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और उनका लॉकेट भी टूट जाता है, जिसकी वजह से उनका पैंडा आज़ाद हो जाता है। वहीं पर हम मलिन को देखते हैं जो कि पार्टी में पहुंचकर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती हैं जो कि वो एक बहुत ही विशाल पैंडा बन चुकी थी और यहाँ पर ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और वो यहाँ पर पहुंचकर पूरी शो को बर्बाद कर देती है और वो मलिन को पकड़ लेती हैं। अब यहाँ पर मलिन भी पैंडा बन जाती है और उनका सामना करती है। तभी उसी दौरान उसकी नानी कहती है कि सारे लोग रेडी हो जाओ और अब हम यहीं पर पूजा करने वाले हैं, जिसके बाद वो सारे लोग एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनाने लगते हैं। इसी बीच मलिन अपने मॉम को उलझाए रखती है और इसी टाइम एक ऐसा वक्त आता है कि वो अपनी मॉम को एक बहुत जोरदार पंच मारती है, जिससे उसकी मॉम वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन उनको सर्कल के अंदर में ले जाना बहुत जरूरी था। तब मलिन अपनी मॉम को पकड़कर खींचने लगती है जिससे कि वो उन्हें सर्कल तक लेकर जा सके, लेकिन इससे कुछ काम नहीं बनता और ऐसा देखकर उसकी नानी अपना ब्रेसलेट तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनका पैंडा भी आजाद हो जाता है और यहाँ पर अब वो मलिन की मदद करने लगती हैं। और यहीं पर हम देखते हैं उसकी नानी की सारी बहनें अपने अपने पैंडास को वो भी आज़ाद करा लेती हैं और वो सारे लोग मिलकर मलिन की मदद करने लगते हैं और फाइनली उसको खींचकर सर्कल के अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग फिर से अपनी पूजा को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर सारे लोग एक साथ मंत्र कहने लगते हैं। इसके बाद सारे लोग एक एक करके अपने अपने पैंडास से अलग होने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मलिन की बारी आती है तो वो मना कर देती है। वो कहते हैं कि मुझे ये अपना पैंडा रूप पसंद है और मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती हूँ और अब से मैं इसे कंट्रोल करके बिल्कुल अपने पास रखूंगी। जिसके बाद वो खुशी खुशी सारे लोगों के साथ रहने लगती है और उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग उनके टेम्पल में आने लगते हैं, जिससे उनकी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती थी। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।